सफलता तक जाने वाले जो रास्ते होते हैं वो आपको सुनसान लगते हैं, लेकिन जब आप उन रास्तों पर चलना शुरू करते हैं, तब जब आप अपनी मेहनत की स्पीड को बढ़ाते हैं, तब आगे जाकर के आपको पता चलता है कि वो रास्ते वास्तव में सुनसान नहीं थे। आपको आगे जाकर के पता चलता है कि आप कितने गलत थे। जब आप देखते हैं कि उन रास्तों पर बहुत से लोग हैं जो अपनी मंजिल को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और अगर आप अपनी कामयाबी को पाने की उस रफ्तार को कम कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मेहनत की तरफ अग्रसर हैं। तो दोस्तों, ये कहानी जो है वो कहानी भी कुछ इस प्रकार की है कि एक लड़का अपनी प्रेमिका के प्रेम में फंस कर के माँ बाप के सपनों को तोड़ने की पूरी पूरी हद तक पहुंचाता है। लेकिन जब वो लड़की उससे तलाक ले लेती है, उससे जब उसका तलाक हो जाता है, तब जाकर के उसके सद्बुद्धि आती है कि वो कितना गलत था। उसके बाद में वो जी तोड़ मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद वो एक एसएचओ बन जाता है, और एसएचओ बनने के बाद में उसी थाने में पहुंचता है जहां उसकी जो पत्नी दरोगा के रूप में पोस्टेड होती है। दोस्तों, जैसे ही वो वहां पहुंचता है और एसएचओ की वर्दी में जब दरोगा उस अपने तलाकशुदा पति को देखती है, तो दंग रह जाती है और अपनी कुर्सी से खड़ी की खड़ी रह जाती है, और उसे अपने तलाकशुदा पति को, जो कि उसका नया बॉस होता है, नया साहब होता है, उसे सैल्यूट करना पड़ता है। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में नई कहानी में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी सच्ची घटना, सच्ची कहानी, जिसमें एक लड़का जो कि अपने माँ बाप के सपनों की खातिर पढ़ता है, लेकिन उसके सपनों के बीच में एक लड़की आ जाती है। जब वो लड़की उसे धोखा दे करके जाती है, तब उस लड़के की आंखें दोबारा से खुलती हैं और अपने सपने को साकार करता है, अपने माता पिता के सपने को पूरा करता है। आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इन दोनों की कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो और लोगों तक पहुंचे और उन्हें यह सीख मिल सके कि उन्हें अपने जीवन में किन किन गलतियों से बचना पड़ेगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अंकित नाम का एक लड़का जो कि गरीब फैमिली में रहता है। उसके जो पिताजी हैं वो भी मजदूरी करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, जो मकान बनाते हैं, उनकी जो चिनाई होती है वो दीवारों की चिनाई करते हैं। इसका एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन है। दोस्तों, गरीब घरों में क्या होता है कि जो माँ बाप होते हैं केवल उसी बच्चे की पढ़ाई को आगे तक पूरा करवाते हैं जो बच्चा टैलेंटेड होता है, जो बच्चा होशियार होता है। तो जो अंकित था वो अपने घर में अपने दोनों छोटे बहन भाइयों से थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा था, होशियार था, टैलेंटेड था। तो उसके जो माता पिता थे वो उसे ही आगे तक की पढ़ाई कराते हैं, और जो इसके छोटे भाई बहन थे उन्हें वो 8 तक ही पढ़ाते हैं, जो अपना हिसाब किताब करने सीख जाएं। दोस्तों, जो अंकित था, ये जो अंकित है ये बहुत ही पढ़ा लिखा था, इंटेलिजेंट था, बहुत ही होशियार था, और इसने जो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी उस परीक्षा में उस उसमें इसने 92% अंक हासिल किए थे। इसका जब 92 अंक आए तो पूरा गांव बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था इसको लेकर के लिए कि ये आगे जा कर के अपने भविष्य में कुछ ना कुछ बनेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। दोस्तों, जब गांव वाले कहते हैं कि ये लड़का बहुत ज़्यादा होशियार है, इसे पढ़ाना चाहिए, तो बाप जब ये सुनता है तो उस लड़के को आगे वो प्रमोट करता है और आगे पढ़ाने की सोचता है, और फिर गांव से दूर एक शहर के एक विद्यालय में 11वीं में उसका एडमिशन करा देता है, एक इंग्लिश मीडियम कॉलेज में। दोस्तों, वो कॉलेज एक हॉस्टल होता है, तो वहीं पर वो रहता था, वहीं वो खाता था। जो इसकी साल की जो फीस थी वो 17,000 रुपये साल थी, पर ईयर थी। खाना पीना रहना सब कुछ कॉलेज वालों का ही था, हॉस्टल वालों का ही था। तो वहाँ पर ये रहता है और अपनी पढ़ाई को आगे करता है। अब 11वीं क्लास में ही उसे एक लड़की से प्रेम हो जाता है जिसका नाम राधिका होता है। राधिका जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। राधिका के प्यार में ऐसा पागल होता है कि वो अपने माता पिता के सपनों को चकनाचूर कर देता है, अपने माता पिता के सपनों को भूल जाता है। दोस्तों, ऐसा ही चलता रहता है। 1 वर्ष गुजर जाता है राधिका के साथ रिलेशनशिप में। 1 वर्ष बीत जाता है और जब वो इंटर में पहुंचता है, तो इंटर में जो वो परीक्षा होती है बोर्ड की, उसमें वो
85% मार्क्स लेकर के आता है। अब 85 मार्क्स वो भी उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड से बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जब उसके माता पिता और पूरा गांव जब देखता है कि 85 मार्क्स आए हैं तो सभी गांव वाले और उसके माता पिता बड़ा खुश थे कि बच्चा भविष्य में ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा दोस्तों। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि लड़का बिगड़ गया है और एक लड़की के चक्कर में पागल हो गया है दोस्तों। राधिका भी उससे बहुत अधिक प्रेम करती थी। राधिका जो थी ये इसके माता पिता नहीं थे, इसके चाचा जी इसे पढ़ा लिखा रहे थे। राधिका का भी सपना था कि वो एक गवर्नमेंट जॉब करेगी और आगे जाकर के नौकरी करेगी दोस्तों। ऐसे ही समय गुजरता है, दोनों जो थे एक दूसरे से प्रेम करते थे और दोनों का जो अट्रैक्शन था एक दूसरे के प्रति अधिक था। तो एक दिन जो राधिका होती है वो अंकित से कहती है कि अंकित मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंकित बोलता है बोलो क्या बात करनी है। राधिका बोलती है कि देखो हमारे चाचा जी हमारी शादी कराने की कह रहे हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझसे तुम शादी कर लो, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और से शादी करके उसके साथ चली जाऊंगी दोस्तों। अब जो अंकित था वो मजबूर हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था शादी करने के सिवा राधिका से। अगर वो अपने माता पिता से कहता तो उसके माता पिता उसे बुरा भला कहते और उसे तुरंत ही अपने गांव बुला लेते। तो फिर राधिका से वो कहता है कि ठीक है, तुम भी बालिक हो मैं भी बालिक हूँ, हम दोनों कोर्ट मैरिज चलते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद दोनों एक साथ रहते हैं। और इसकी जो इंटर हो चुकी थी और इसके जो माता पिता थे वो इसे पढ़ाने के लिए लिखाने के लिए पैसे भेज रहे थे दोस्तों। बीए करता है ये, बीए फर्स्ट ईयर इसकी कंप्लीट हो जाती है और सेकंड ईयर भी इसकी कंप्लीट हो जाती है और इसकी जो शादी होती है उसे भी 2 वर्ष गुजर जाते हैं। ये जो राधिका होती है ये पढ़ने में बहुत होशियार थी और अपनी ऑनलाइन कोचिंग क्लास ही लेती रहती थी दरोगा बनने के लिए। इसे जो बीए थर्ड ईयर भी कंप्लीट हो जाता है तीनों का, और तीनों का जब बीए थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाता है तो पहली अटेम्प्ट में ही जो ये राधिका होती है ये दरोगा का जब वैकेंसी आती है तो उस परीक्षा को पास कर लेती है और दरोगा बन जाती है। दरोगा बनने के बाद में ये इसकी जो पोस्टेड होती है, ये इसकी पोस्टिंग जो होती है वो गाजियाबाद शहर में होती है और वहाँ चली जाती है। अब जो अंकित रहता है वो अब उस हॉस्टल में ही अकेला रह जाता है। अब दोस्तों वो अपने घर चला आता है क्योंकि उसकी जो बीए थर्ड ईयर की परीक्षाएं थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। अपने घर चला आता है। जब अपने घर चला जाता है तो माता पिता उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ तुम्हारी पढ़ाई का। तो बोलता है कि माता जी पिताजी मेरी जो बीए थर्ड ईयर है वो कंप्लीट हो चुकी है और मैं जल्दी कोई ना कोई नौकरी कर लूँगा। दोस्तों ये जो अंकित था ये अपनी पत्नी राधिका से फ़ोन पर बातचीत करता है कि राधिका तुम्हारी जो जॉब है वो कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है बेकार चल रही है। तो दोस्तों कहते हैं कि पत्नी में घमंड आ जाता है जब वो कोई नौकरी करने लग जाती है और पति उसका बेरोजगार हो, और ऐसा ही होता है राधिका के साथ। राधिका में घमंड आ जाता है और वो अपने पति से अब ढंग से बात नहीं करती है और उससे खड़ी खोटी सुनाती है क्योंकि उसे अब उससे दूरियों में रहना था। इसके बाद में अब दोस्तों इन दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं क्योंकि जब राधिका जब बात नहीं करती थी अंकित से तो अंकित भी गुस्सा हो जाता था कि तुम मुझसे बात नहीं करती हो। ये भी अपने पत्नी पर शक करता था। अब दोस्तों बात न करना तो केवल जो राधिका थी उसका बहाना था और उसे केवल तलाक चाहिए था। अब दोस्तों बात तलाक तक पहुंच जाती है और इन दोनों में फिर तलाक हो जाता है। तलाक के बाद में ये जो अंकित होता है ये अपने आप को अंधेरे कमरे में बंद कर लेता है और अपनी ज़िंदगी को समाप्त करने की सोचता है। इसका जो छोटा भाई था वो उसे समझाता है कि भाई तू अपनी ज़िंदगी को क्यों नष्ट कर रहा है। तो भाई बोलता है कि तेरी एक भाभी थी, मैंने उससे शादी की थी और मैंने तुम्हें नहीं बताया और उसने मुझसे तलाक ले लिया है, वही मेरी दुनिया थी, अब मैं उसके बिना जी नहीं सकता। तो भाई जब उसे समझाता है और उससे कहता है कि भाई देख तुझे माँ ने जन्म दिया है, तुझे बाप ने पाला पोसा है, तुझे बाप ने पढ़ाया लिखाया है, तुझे बाप ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है, और ये जो लड़की की खातिर तू मरना चाहता है
इसका न तो तू पास्ट जानता था कि ये क्या करती थी, क्या थी, इसके माँ बाप कौन थे, और ना ही तू इसके फ्यूचर के बारे में जानता है कि ये क्या करेगी, क्या बनेगी। जब इसने फ्यूचर की न सोच करके, अपने फ्यूचर की सोच करके इसने उससे तलाक ले लिया, तो तू कैसे सोच सकता है कि ये लड़की तेरा ज़िंदगी भर साथ देगी, और अगर तू मर जाएगा तो इस लड़की को थोड़ा दुख भी होगा। तू अपने बारे में सोच, जब तू मरेगा तो सबसे ज़्यादा जो दुख है वो तेरे माता पिता को, वो हमारे माता पिता को होगा। सबसे ज़्यादा दुख हमारे माता को होगा, उससे कम दुख थोड़ा बाप को होगा, शायद उससे भी कम दुख मुझे होगा। दोस्तों, अपने भाई के द्वारा इस प्रकार से मोटिवेट किए जाने के बाद में अंकित की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उसकी आंखों से इतने आंसू टपकने लगते हैं कि वो तेज तेज रोने लगता है और अपने भाई से लिपट जाता है और पूरी तरह से रोने लगता है और अपने भाई से कहता है कि भाई तूने मेरी आंखें खोल दी। इसके बाद दोस्तों अंकित जी तोड़ मेहनत करता है अपने माता पिता की सपनों को पूरा करने के लिए। वो दिन रात एक कर देता है, इतनी पढ़ाई करता है कि उसे न तो प्यास लगती है ना ही भूख लगती है। वो बस अब दिन रात अपने सपनों में खोया रहता है कि उसे कुछ भी करके माता पिता की खातिर कुछ न कुछ करना है। वो अब उसे ध्यान आने लगता है कि बाप ने उसे किस किस तरह से पढ़ाया है, किस किस तरह से धूप में कमा करके उसके लिए पैसा लाया है। बस दोस्तों अब उसे अपने बाप का और अपनी माँ का प्यार ही नज़र आता है। अब उसे भाई के द्वारा मोटिवेट करने के बाद में अपनी पत्नी का प्यार नज़र नहीं आता है, ना ही उसका कोई भी किरदार झलकता है। दोस्तों, वो इतनी मेहनत करता है कि आने वाली जो एसएचओ की परीक्षा होती है उसमें वो फर्स्ट रैंक प्राप्त करता है और एसएचओ बन जाता है। दोस्तों, एसएचओ बनने के बाद में भी आप देखिए भगवान का कितना करिश्मा होता है। उसकी पोस्टिंग उसी थाने में होती है जहां उसकी तलाकशुदा पत्नी राधिका दरोगा के पद पर नियुक्त थी। वो गाजियाबाद के एक थाने में नियुक्त होता है और उस थाने में जब पहले दिन ड्यूटी के लिए पहुंचता है तो जो दरोगा साहिबा होती हैं, उसकी जो तलाकशुदा पत्नी राधिका थी वो अपने केबिन में बैठी हुई थी। जब अंदर जाता है ऐसे जो बनकर ये जो अंकित, तो अंकित को देखने के बाद में राधिका अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती हैं और वो दंग रह जाती हैं, सोच में पड़ जाती हैं, भौचक्की रह जाती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये शख्स आखिर मेरे प्यार में पागल होने के बाद भी ऐसे जो बना तो बना कैसे। दोस्तों, फिर इसके बाद में जय हिंद बोलती है जो दरोगा अपने एसएचओ को, और बोलती है कि साहब आइए संभालिए अपनी कुर्सी। दोस्तों, आगे बढ़ता है एसएचओ और बातचीत करता है। जो सभी जो हवलदार थे, कांस्टेबल थे, वो अपने अपने कामों में लग जाते हैं और फिर इन दोनों तलाकशुदा पति पत्नी में आपस में बातचीत होती है। जो एसएचओ होता है वो बोलता है कि हाय कैसी हो राधिका। राधिका भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं और आपकी ये यहाँ तक जर्नी कैसी हुई। तो कहता है कि आपने वो गाना तो सुना ही होगा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बस ऐसा ही कुछ तुम्हारी यादों में घुट घुट कर जी रहा था, लेकिन मेरे भाई ने मुझे समझाया, उसके बाद मैंने मेहनत की और आज अपनी इस मेहनत से इस मुकाम पर आ पहुंचा हूँ। दोस्तों, इसके बाद में जो दरोगा थी उसकी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं और वो अपने उस तलाकशुदा पति जो कि ऐसे जो बना सामने खड़ा था उससे माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, अंकित मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत थी। दोस्तों, इसके बाद में जो एसएचओ साहब होते हैं वो बहुत तेज चिल्लाते हैं उस दरोगा पर और कहते हैं कि तू अपने ओहदे में आकर के ये भूल गई कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं, मेरे अंदर भी इंसानियत है। तू भूल गई कि मेरा उस समय केवल बुरा वक्त चल रहा था, मेरी पूरी ज़िंदगी बुरी नहीं है। तूने मेरी ज़िंदगी को एक झटके में जज कैसे कर लिया कि मैं तेरे लायक नहीं हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा। दोस्तों, इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था दरोगा के पास में और वो खड़ी की खड़ी रह जाती है, चुप रहती है। इसके बाद में दरोगा वहीं रोने लगती है और जो एसएचओ साहब होते हैं इतना डांटते हुए अपने कैबिन में चले जाते हैं और वहीं कुर्सी पर जाकर के बैठ जाते हैं। दोस्तों, जब एसएचओ बनते हैं तो इनके जो माता पिता थे बहुत ही ज़्यादा
खुश होते हैं। पूरा जो गांव समाज था बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उस समाज में कोई भी जो सरकारी नौकरी वाला नहीं था। जब ये एसएचओ बने तो पूरा गांव इनकी एसएचओ बनने की खुशी मनाने लगा, जश्न मनाने लगा, दावत करने लगा, भंडारे करने लगा। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो इस कहानी के द्वारा मैं केवल आपसे केवल यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में किसी को जज नहीं करना चाहिए कि इसकी स्थिति आज खराब है तो आगे भी खराब होगी, क्योंकि दोस्तों जो समय होता है वो कभी किसी का नहीं हुआ है। अगर आज आपका है तो कल उसका भी हो सकता है। तो आप सबके साथ समझौता कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। अगर आप समय के साथ चलोगे तो समय आपके साथ चलेगा। अगर आप समय से पीछे चलोगे तो समय आप में ऐसा धक्का देगा कि आप पीछे के पीछे रह जाएंगे। और अगर आप समय से आगे चलना चाहोगे तो समय आप में इतनी तेज धक्का देगा कि आप कभी भी उस जगह पर लौट कर नहीं आ पाओगे। तो दोस्तों इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि समय के साथ चलें, न समय से पहले न समय के बाद, केवल समय के साथ। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।